मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पास्ट टेंस कर रहे थे, पास्ट टेंस में मैंने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी। तो आज चलिए हम आज पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कि कोई भी कार्य भूतकाल में हो जाता, शुरू भूतकाल में होता है और अंत भी भूतकाल में हो जाता है। यानी कोई काम जो स्टार्ट होता है वो भूतकाल में होता है और जो खत्म भी कहाँ हो जाता है, भूतकाल में होता है, पास्ट में होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेड होती है। फिर उसके बाद मेन वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। He had gone to market, वह मार्केट जा चुका था। ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हम इसको चेंज करेंगे किसमें, नेगेटिव में, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, He had not gone to market, वह मार्केट नहीं जा चुका था। इसके साथ साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुका था। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। लास्ट में क्या लगता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे मैं बताती हूँ, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं गया था। ठीक है, इस तरह से हम चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। वह मुझे भूल चुका था, वह मुझे भूल चुका था, वह मुझे भूल चुका था। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, वह ही हैड फॉरगॉटन टू मी, या मी, ही हैड फॉरगॉटन मी, वह मुझे भूल चुका था। चलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसमें, ही हैड नॉट फॉरगॉटन मी, वह मुझे नहीं भूल चुका था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, तो हैड से स्टार्ट करेंगे हम। हैड ही फॉरगॉटन मी, और लास्ट में क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। He had he had not forgotten me, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, उसने मुझे आमंत्रित किया। She invited, she had invited she had invited me, उसने मुझे इनवाइट किया था या कर चुका था या कर चुकी थी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, शी हैड नॉट इनवाइटेड शी हैड नॉट इनवाइटेड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हैड शी इनवाइटेड मी, क्या उसने मुझे बुलाया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हैड शी नॉट इनवाइटेड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया था, क्या उसने मुझे नहीं बुलाया था, या क्या उसने मुझे नहीं आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है बेटा, तो हमने 3 सेंटेंस पढ़ लिए और तीनों सेंटेंस को हमने अच्छी तरह काइंड ऑफ सेंटेंस पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्क पास्ट में होता है और पास्ट में ही वो कंटिन्यू रहता है, वो खत्म नहीं होता है, वो लगातार होता ही रहता है, ठीक है। तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर जो टाइम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, वो टाइम से रिलेटेड होता है। जैसा कि वह 2 बजे से पढ़ रही थी, वह 2 बजे से पढ़ रही थी। समझ में आया आपको बेटा, वह 2 बजे से पढ़ रही थी। तो अब हम इसको सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट शी, फिर क्या लेंगे हेल्पिंग ऑफ हैड बीन, फिर क्या लेंगे मेन वर्ब स्टडिंग, फिर क्या लेंगे सिंस या फॉर। सिंस का यूज हम उस जगह करते हैं जब हमें कोई वर्ब, जो वर्ब होता है ना वो फिक्स टाइम पे होता है, कोई वर्ब फिक्स टाइम पे होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज। और जब कोई टाइम हमें फिक्स नहीं होता है,
तो हम किसका यूज़ करते हैं, 4 का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि 2 बजे से वो पढ़ाई कर रही थी, तो यानी फिक्स टाइम हो गया, 2 बजे उसने पढ़ाई करना चालू कर दिया, तो फिक्स टाइम हो गया, तो हम यहाँ करेंगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, कि वह 2 बजे से कंटिन्यू क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। यदि हम इसको अब नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा कि वह 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। शी वॉज, हाँ, शी हैड बीन, अब नेगेटिव बनाएंगे हम, क्या होगा, शी हैड बीन नॉट स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, वो क्या 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। केवल क्या चेंज हुआ, केवल अफर्मेटिव में सिंपल हुआ, और जैसे हम नेगेटिव में पहुंचे तो नेगेटिव में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, नॉट लगा दिया। इसी प्रकार से हम अब पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, had she been studying since 2 o'clock। और लास्ट में क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगेगा इसमें बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, IN। IN had she not been studying had she not been studying since 2 o'clock। और इसमें क्या लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आपको, कोई चेंज नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस सिंस या फॉर लगेगा। ठीक है ना। फिर हमने नेगेटिव चेंज किया, तो नेगेटिव में क्या आ गया आपके, हैड के बाद क्या आएगा, नॉट बीन आएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा सारा। फिर हमने इंट्रोगेटिव भी किया, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड आगे आ गई, ठीक है, और बीन सब्जेक्ट के बाद आ गया। ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आई, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट आने के बाद नॉट बीन, और उसके बाद एज इट इज स्टार्टिंग इन द सिंस 2 o'clock। समझ में आया आपको बेटा। चलिए एक सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं। टाइम क्या हुआ, ट्वेंटी, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज, देवर लिख देता है, बहुत देर से दे का यूज नहीं किया। देवर, दे हैड बीन वर्किंग
hard to win the match. यानी वे मैच को जीतने के लिए कठिन मेहनत कर रहे थे। अब हम इसको किस पे चेंज करेंगे? इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव में। किस पे चेंज करेंगे? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या होगा? दे एडजेक्टिव रहेगा, इसके बाद आएगा हैड बीन आएगा, हैड के बाद आएगा नॉट के बाद आएगा बीन। दे हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड to win the match, to win the match। ठीक है, इसके बाद हम किस पे चेंज करेंगे? इंटरोगेटिव में। किस पे चेंज करेंगे बेटा? इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैड से स्टार्ट होगा, हैड दे been working hard to win the match, to win the match। और हम लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम कौन सा चेंज करेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा चेंज करेंगे अपन? इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा था? इंटरोगेटिव। ठीक है, और ये कौन सा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हैड दे not been working had they not been working hard to win the match, to win the match। और लास्ट में क्या लगेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये आज हमने 2 टेंस पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी प्रैक्टिस आने वाले वीडियो में करेंगे। आप कृपया इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ठीक है, थैंक यू।